अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे, कोई गंदा, मेरी मां का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे। मुनव्वर राणा का विवादित बयान, फ्रांस के हमले पर बोले मैं भी वही करता। चलिए ठीक है, इस पे अभिषार शर्मा लिखते हैं, वाहियात, गंदी और घटिया सोच, इसे आतंकवादी सोच न कहा जाए तो क्या कहा जाए। ऐसे वजह से बदनाम होता है आम मुसलमान बेशर्म। ये देखिए ओरिजिनल आईडी है अभिषार शर्मा की, 1 मिलियन फॉलोअर। आप लोग ये ना कहें कि भाई मैंने कुछ गलत दिखाया। अब चलिए मैं जरा देख लूं कि आम मुसलमान क्या कहता है। मोहम्मद इरशाद, ये आतंकवाद नहीं है सर, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आतंकवाद तो वो है जैसे बेगुनाह मारे जाएं। चलिए बेगुनाह नहीं थी भाई वो औरत जिसे चर्च में मार दिया गया फ्रांस हमले में। इनका ये कहना है अरे सर सिंपल बात समझ क्यों नहीं आती, कार्टून बनाकर दिखाना क्या चाहता है। सर सही बात है भाई, चीन भी कार्टून बना रहा है, आपकी उसका क्या उखाड़ ले रहे हैं। ए शर्मा सुन, मैं खुद खरीदा, मेरी हुजूर की शान में कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल हुजूर की शान में, चाहे चीन लतिया के मारे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों को। तो ये रिजवान हो गए, हाफिज खान हो गए, वसीम अकरम हो गए मैं भी वही करता, हसन खान हो गए, ठीक है, ये एडवोकेट हैं शहजाद अहमद, एकदम सही बात है, अलीफा खान हो गए। ये देखिए अब नवरात्रि पे इन्होंने कार्टून में तो ट्वीट करते ही आस्था खतरे में आ गया था, तो इसको जवाब दे देते हैं। दीपिका ने ये किया था तो क्या इसको मार दिया गया, क्या इसका गला रेत दिया गया सिद्दीकी साहब। तो ये 100%, कोई 95% नहीं, ये जो आम मुसलमान है, ठीक है, 100% ये मुनव्वर राणा के समर्थन में। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो शुरुआत में आपने वो वीडियो देख लिया जिसमें अभिषार शर्मा का मैंने खुद स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए दिखाया कि उस पे जो कमेंट्स है, ऐसा नहीं कि अभिषार शर्मा उस सच को लिखना नहीं चाहता, उसने लिखा कि आतंकवादी सोच है, पर उसी के समर्थक जो दिन रात जब वो मोदी को कोसता है ना, तो दिन रात वाह अभिषार शर्मा क्या बात बोली है। मगर जब इस्लाम का बात आया, इस्लाम के लिए मुनव्वर राणा के साथ खड़े होने की बात आई, वो टेररिस्ट के साथ खड़े होने की बात आई। अब बात करेंगे बेगुनाही की। तो फ्रांस के हमले में मारा गया वो टीचर पढ़ा रहा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, उसने वो कार्टून नहीं बनाया, तो ना तो शिक्षक ने वो कार्टून बनाया था। दूसरी बात, फिर से जो परसों हमला हुआ फ्रांस में, वो चर्च में हुआ था। सभी लोग जो मारे गए वो बेगुनाह थे, उनका किसी कार्टून से दूर दूर तक रिलेशन नहीं था। फ्रांस की यही गलती है कि आपने उन लोगों को अपने देश में शरण दी जो लोग धार्मिक उन्माद और जिहाद के कारण अपने ही देश में लतियाए जा रहे थे, जुतियाए जा रहे थे। जैसे हिंदुस्तान वाले देते हैं ना बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को, आते हैं ना वो पैरोकार, नमस्कार मैं रवीश कुमार, क्या अब इस देश में जो शरणार्थी होंगे उनका मजहब देखा जाएगा। रोहिंग्या के प्रति हिंदुओं की असंवेदनशीलता बताती है कि भारत देश जो है अब इंटॉलरेंट हो गया है। इंटॉलरेंट के अवार्ड वापसी के गुरुदेव, ओ गुरु तो सही सनातन धर्म का सब्जेक्ट हो जाएगा, इंटॉलरेंट अवार्ड वापसी गैंग के सरगना माफिया मुनव्वर राणा ने कहा हम खुद होते तो जाके फ्रांस में वही कर देते, पेलम पेल। ठीक किया है लौंडा लोग, और जस्टिफाई कैसे किया कि इस देश को छोड़ के भागना पड़ा एक महान पेंटर एमएफ हुसैन को। तो हुसैनवा पहले कार्टून नहीं बनाया था, आप समझिएगा इस चीज को। हुसैन कार्टून भगवान और देवी देवता पे रोज किसी ना किसी पेपर में छपते हैं। मुनव्वर राणा कार्टून देवी देवता पे रोज किसी न किसी अखबार में छपते हैं, और अखबार में कार्टूनिस्ट हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है। किसी को मारा नहीं गया है, किसी का गला नहीं रेता गया है। आप हिंदुओं को सहिष्णुता का ज्ञान न दें। इस हिसाब से इस देश के तमाम 70-80% तो मुसलमान जीवित ही न रहेंगे, क्योंकि गौ हत्या फिर जायज हो जाएगी ना। धार्मिक भावनाएं जैसे आपकी वैसे हमारी भी है ना। यह बात तो आप मानेंगे ना, ये बात तो आप मानेंगे मुनव्वर। अब आप काहे के लिए बोले, अब तो तुमसे तू तड़ाक ही करके बात किया जाएगा, आप लायक तो तुम रहे नहीं। तो मुनव्वर राणा तुम सुनो,
सहिष्णुता का ज्ञान अब हिंदुओं को चाहिए ही नहीं, क्योंकि देखा ना स्क्रीन रिकॉर्डर में मैंने दोस्तों दिखाया ना, 100%। ये कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई अच्छे मुसलमान, क्योंकि मैं सोच रहा था भाई अच्छे मुसलमान चलो ढूंढ लिया जाए जो भाई इस घटना को कंडेम कर रहे होंगे। अब इसमें आप ये कहेंगे कि भाई कुछ तो है बीजेपी के प्रवक्ता, वो पार्टी के वशीभूत है, और मैं किसी एक्सेप्शंस की बात नहीं करता, क्योंकि एक्सेप्शंस की बात इसलिए कि एक चावल की बोरी में कीड़े लग गए, उसमें से 90% चावल खराब हो गए, तो आप 10% वो चावल चुनने बैठोगे? और यहां तो चावल की बोरी में 95 से 99% जो है चावल खराब हो गए, 1% चावल की बोरी में से अच्छा चावल चुनोगे? नहीं चुनोगे। तुम पूरा का पूरा वो खराब चावल, खराब फल, जिससे भी तुलना समझो, वो पूरा का पूरा डंप कर दोगे। और भारत की स्थिति आज के वक्त में यही है। इस आदमी का ये पहला बयान नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भी ऐसा बयान दे चुका है कि जितने कौड़ियों में वैश्याएं नहीं बिकती, उतने में तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बिक गया। ये वही मुनव्वर राणा है। अच्छा, मुनव्वर राणा हो या ऐसे तमाम कॉमेडियन हो या बॉलीवुड के जो उर्दू इंडस्ट्री के खान गैंग के लोग हैं, ये लोग हिंदुओं को इतना जब ज्ञान देते हैं, इनको पता है रीच किसने दी, इनको स्टार किसने बनाया? आप और हम जैसे हिंदुओं ने। ये गलती कंप्लीटली हमारी, और मुनव्वर राणा मैं मानता हूं अपनी गलती, मेरे बुजुर्गों से गलती हुई। 1947 में जब यह पूछा गया था कि कौन कहां रहेगा, तो भारत में हिंदुओं को यह सेंसेक्स का अधिकार मिलना चाहिए था कि यहां मुसलमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यहां के मुसलमान, भारत में रहने वाले मुसलमान हम पे थोपे गए हैं, और मैं सीधे सीधे सब पे इल्जाम लगाता हूं, जो जो उस वक्त थे किसी भी पार्टी के हों। 2 नेशन थ्योरी धार्मिक बंटवारा था, और धार्मिक बंटवारे के बाद यहां इस देश में रहने वाले मुसलमान हम पे थोपे गए, जिसकी कीमत आज पूरा देश चुका है। ये जिहादी उन्मादी सोच वाले लोग, आज उसका कीमत पूरा देश चुका रहा है। हजारों लव जिहाद के किस्से हैं, हजारों मॉब लिंचिंग है, मगर वहां कोई नहीं। आपको याद रहते 3 नाम, अखलाक, पहलू खान, तबरेज। इसके अलावे ना तो हिंदुस्तान में कोई पैदा हुआ, ना तो हिंदुस्तान में किसी की हत्या होती है, और ना ही किसी की मॉब लिंचिंग है। तमाम मुसलमानों के द्वारा की गई हिंदुओं की हत्या, चाहे वो राहुल हो, लोटन निषाद हो, भरत यादव हो, त्यागी हो, ध्रुव सक्सेना हो, अंकित सक्सेना हो, ये तमाम लोग, ये सब जो है ना, बस ऐसे ही सेकुलर हत्या थी। यही समस्या है, और इसी समस्या के मैं खिलाफ हूं। इस देश के सेकुलरिज्म में कीड़ा लग चुका है। सेकुलर दरअसल इतना बुरा शब्द नहीं है, सेकुलर होना बहुत अच्छी बात है, पर इस देश में सेकुलरिज्म और सेकुलर तब तक हैं लोग जब तक हिंदू मेजॉरिटी है। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जो है मेजॉरिटी का खेल होता है, और मेजॉरिटी के तरफ जैसे जैसे ये मुनव्वर राणा वाली जमात जो 100% मैंने दिखाया, ये पहुंचेंगे, आपकी तमाम जो हैसियत है वो खत्म होती जाएगी। और एक बार इसी पार्लियामेंट वाले सिस्टम में ये मेजॉरिटी में आ गए, तो आपका संविधान कुचल दिया जाएगा, शरीयत आ जाएगा, उसके बाद आपके कोई अधिकार नहीं। अभी तो ये कहते हैं कि भैया हम माइनॉरिटी में हैं, हमको माइनॉरिटी का अधिकार दो, मेरे लिए सरकारी पैसे से मदरसा खुलवाओ, उस मदरसे में लोग क्या पढ़ेंगे उसके लिए जांच जो है सरकार ना करे, उर्दू शिक्षक की बहाली करो, अरबी शिक्षक की बहाली करो, माइनॉरिटी का अधिकार दो। माइनॉरिटी में खाली हम हैं, बाकी सिख वीख जैन पारसी सब ऐसे माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी कितना? इस देश की आबादी का 20-22%। वो माइनॉरिटी में कैसे? वो तो सेकेंड लार्जेस्ट आबादी है भाई। अच्छा, इस माइनॉरिटी को कुछ समस्या हुई होती तो घटती। आजादी के वक्त 10% थे, आज 20-22% है। वही माइनॉरिटी का आपको बार बार मैं उदाहरण देता हूं, वही माइनॉरिटी का उदाहरण आप बांग्लादेश पाकिस्तान में ले लीजिए। वो माइनॉरिटी खत्म होते होते एकदम खत्म हो गया है, सिर्फ हिंदू नहीं क्रिश्चियन भी। तो यहां सहिष्णुता वाला ज्ञान कहां चला जाता है? इसलिए मुनव्वर राणा सिर्फ अकेला नहीं है। आर्यावर्त सनातन संगठन अब आपको सिर्फ यही मंच नहीं देगा, पॉलिटिकल, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हैं, हम तब समर्थन देंगे आपको
चाहे आप राजद हो, जदयू हो, सपा हो, बसपा, वोट मांगो, हिंदुओं के नाम पे समर्थन देंगे। वोट मांगो इस नाम पे कि तुम हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करोगे ऐसे जिहादी नक्सलियों से, ऐसे आतंकवादियों से, तब वोट देंगे। और यही आर्यावर्त सनातन संगठन के कार्यकर्ताओं का काम रहेगा। देश भर से हिंदुओं को जोड़ो, किस पार्टी से हैं, किस पद से हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं तुम्हें पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मोटो ये नहीं है। हमारा मोटो है कि अगला नंबर जो निकिता का है, ध्रुव सक्सेना, अंकित सक्सेना, डॉक्टर नारंग, ऐसे लोग ना बने, भरत यादव, लोटन निषाद, नीरज प्रजापति, लोहरदगा में जो हुआ था, ऐसा ना हो, एक नाम और ऐड ना हो। इन पे अब दबाव बनाना होगा, प्रेशर बनाना होगा, एग्रेसिव होना होगा। हमारे पैसों से बने ये सो कॉल्ड रूप से स्टार हमें आंखें दिखाते हैं, हमारे सनातन धर्म को अपमानित करते हैं, हम तो इनका गला नहीं न काटते हैं। यह फर्क है, तो यह फर्क बहुत ज्यादा बड़ा है। एक तरफ आप हिंदुओं को कोई सहिष्णुता का ज्ञान नहीं दे सकता। मुनव्वर राणा ने एक और टर्म यूज किया जो मुझे चुभा। उसने कहा कि आप मुझे ऐसे मुल्क के बारे में बता रही हैं जहां पे ऑनर किलिंग होती है। ऑनर किलिंग हरियाणा में एक वक्त समस्या थी, अब नहीं है। और कुरीतियां धर्म को देख के नहीं आती हैं। सनातन धर्म की यह कुरीति है और उसे सनातन धर्म के लोगों ने सुधारा। आप में कौन सी कुरीति है और आपने कौन सी कुरीति को सुधार लिया, यह सबको पता है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो आर्यावर्त सनातन संगठन से जुड़ने के लिए सबसे पहले मैंने टेलीग्राम ग्रुप का वादा किया था, आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा। तो चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहां पे लिंक है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन हो जाएंगे तो हमारा शेयर बढ़ जाएगा। अब आखिरी निवेदन, जो बंधु एनआरआई हैं, जो बाहर में रहते हैं, जो सक्षम हैं आर्यावर्त सनातन संगठन के लिए डोनेट करने में, वो डोनेट करें। मैं अकाउंट डिटेल्स, पेटीएम डिटेल्स दोनों जो है आज कम्युनिटी टैब में आपके लिए दे रहा हूं। आप ज्वाइन हो सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन ले लीजिए। जो लोग सक्षम है ना, वो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन बटन जो है मेरे YouTube का लेंगे। इससे क्या होता है, YouTube के एल्गोरिदम को पता चलता है कि इस चैनल की विश्वसनीयता है, लोग इन्हें मेंबरशिप देकर के सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें भी सपोर्ट करना और ऑटोमेटिकली रीच बढ़ जाएगी। एक बार हमारे चैनल की रीच बढ़ गई तो हमें ऐड से भी ज्यादा पैसे, रेवेन्यू जनरेट होने लगेंगे, जिससे हमारा ये पूरा का पूरा सनातन संगठन का जो परिवार है, जो पूरे देश में अब फैल रहा है धीरे धीरे, उन लोगों को इकोनॉमिकली हम थोड़ा बहुत मदद कर पाएंगे। क्योंकि बिना मदद के वो संगठन जो है चलाएंगे कैसे, अपने शहर में, डिस्ट्रिक्ट में कैसे चलाएंगे। इसलिए उन लोगों तक भी मेरी जिम्मेदारी है कि कुछ ना कुछ हर महीने पैसे पहुंचे। इसलिए आप अगर संभव हो आपके लिए तो आप ही डोनेट करें, क्योंकि हमारे लिए टाटा, अंबानी, बिरला जो है वो फिलहाल तो फाइनेंस नहीं करेंगे। इस वक्त हम इतने बड़े नहीं हुए हैं, पर हम जितने बड़े हैं आपस में बहुत कुछ कर सकते हैं मिलकर। जय श्री राम।